देखिए अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हिमाचल प्रदेश में अभी पड़ रहा है हमारे पास। तो उसके चलते फिलहाल जो एक्टिविटी रहेगी हमारे पास, जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर है और चंबा और कांगड़ा के जो ऊंचाई वाले एरिया है वहाँ पर ही मुख्यतः रहेगी और लाइट रेन और स्नो होने के चांसेस है। और बाकी जो मिडिल हिमालय का रीजन है और लोअर हिमालय का रीजन है, मुख्यतः यहाँ पर क्लाउडीनेस रहेगा। अगर कहीं आएगा भी तो ट्रेसेस में रेनफॉल रहेगा, उतना कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी अभी आगामी एक दो दिनों में नहीं होगा। सिर्फ मुख्यतः देखेंगे क्लाउडीनेस रहेगा। बारिश होने की संभावनाएं भी है इस बीच में मध्यवर्ती क्षेत्रों में क्या सर? नहीं, मध्यवर्ती क्षेत्रों में उतनी कोई खास संभावना नहीं है। हल्की फुल्की ट्रेसेस में रेनफॉल हो सकती है, तो वो उतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होगी। सिर्फ जैसे कि अपर हिमालय का रीजन है, जैसे कि आप देखेंगे कि चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले एरिया है, लाहौल स्पीति और किन्नौर का जो एरिया है वहाँ पर लाइट से आप कह सकते हैं लाइट ही मुख्यतः रेन और स्नो होने के चांसेस है। जैसे तापमान की अगर बात करें, तापमान में कितनी गिरावट इस बीच देखने को मिल सकती है? क्योंकि बीते कुछ दिनों से तापमान में गर्मी देखने को मिल रही है, बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए अभी जो है तापमान में हल्के हल्के से गिरावट आपके पास आनी शुरू होगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हल्की फुल्की स्नोफॉल, जैसे मैंने बताया कि अपर हिमालय रीजन में थोड़ी बहुत हो सकती है। तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री पूरे हिमाचल प्रदेश में गिरने के चांसेस है। और 7 तारीख को फिलहाल ये लोएस्ट आएगा, ये जो है आपके पास 2 दिन के बाद ये लोएस्ट आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 तारीख के आसपास कम हो जाएगा, लोएस्ट होगा। उसके चूंकि एक अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो फिर से हमारे पास टेम्परेचर नेक्स्ट 2-3 डेज में, मतलब आप कह सकते हैं 3 तारीख तक फिर बढ़ेगा। मैदानी इलाकों की बात की जाए सर? देखिए मैदानी इलाकों में हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई खास चेंज होने के चांसेस नहीं है। अगले 3 से 4 दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी भी हमारे पास मैदानी इलाके या लोअर हिमालय रीजन में ऐसी कोई खास संभावना नहीं है। सिर्फ टेम्परेचर में ही गिरावट 2 दिन के बाद देखी जाएगी। अगले 2 दिनों तक लगभग 1 डिग्री का फॉल होगा, उसके बाद फिर लगभग 2 डिग्री का फॉल होगा। कोल्ड वेव अलर्ट्स के बारे में भी कितना जो है फर्क आएगा? सुबह के जो कोल्ड वेव्स है ना, कोल्ड वेव में देखिए अभी हमारे पास आपको जो कह सकते हैं कि जो प्लेन या मैदानी इलाका है वहाँ पर थोड़ा कोल्ड वेव की सिचुएशन हमारे पास चलती रहेगी। हालांकि जो सिचुएशन अभी बनी हुई है वही रहेगी। जैसे 1-2 स्टेशन में कोल्ड वेव आ रहा है, तो वही जैसे बिलासपुर, ऊना और इन एरिया में ही हमारे पास कोल्ड वेव की संभावना रहेगी। सिर्फ जनवरी में अगर आमतौर पर बारिश की बात करें, इस वर्ष कितनी बारिश हुई है? देखिए बारिश इस बार हमारे पास 3 से 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव जो है हिमाचल प्रदेश में रहा है। तो जो बारिश है मुख्यतः हमारे पास बहुत हैवी स्पेल कोई भी हमारे पास नहीं आया है, और नॉर्मल से थोड़ा सा हमारे पास कम ही स्नोफॉल और रेनफॉल रियलाइज हुई। सर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो इस समय कंडीशन क्या है सर? देखिए अगर करंट कंडीशन की बात करते हैं तो अभी हमारे पास जो लाहौल स्पीति और जो किन्नौर इलाका है, जो कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आता है, वहाँ पर हल्की बारिश और रेनफॉल और स्नोफॉल हमारे पास चल रही है, और ये कल तक जारी रहेगी। उसके बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हमारे पास कम होगा। जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव फिलहाल अभी दिख रहा है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा फेबल टाइप का, तो जो एक्टिविटी होगी वो लाइट टाइप की ही होने के चांसेस है। हवा का दबाव सर कैसा रहेगा? देखिए जो हमारे पास जो इस तरह का सिस्टम बनता है, थोड़ा हवा का दबाव जो है थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि कम दबाव के चलते ही हमारे पास उसमें एक्टिविटी होती है। तो जो एक्टिविटी चल रही है हवा का दबाव बीते दिनों के अपेक्षा